आज के पाठ का शीर्षक है महादेवी वर्मा का जीवन दर्शन। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप महादेवी के जीवन और जीवन दृष्टि से परिचित होंगे, साहित्य और संस्कृति के बारे में महादेवी के विचारों से अवगत हो सकेंगे। साथ ही महादेवी वर्मा की दृष्टि में स्त्री स्वाधीनता के प्रश्नों से भी अवगत हो सकेंगे। महादेवी वर्मा का जीवन दर्शन उनके जीवन अनुभवों से निर्मित हुआ है। एक ओर वह भारतीय स्त्री की दास्ता और उससे मुक्ति की छटपटाहट को कविता में अनेक रूपकों के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं और गद्य में वह इस आक्रोश को मुखर होकर व्यक्त करती हैं। महादेवी के व्यक्तित्व निर्माण में भारतीय नवजागरण की गतिविधियों की मुख्य भूमिका है, जिसका एक हिस्सा नारी जागरण भी है। महादेवी का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म 1902 ईस्वी मानते हैं, जो समीचीन है। वे अपने पिता गोविंद प्रसाद और माता होमरानी देवी की सबसे बड़ी संतान थीं। चूँकि 7 पीढ़ी बाद एक लड़की इस परिवार में पैदा हुई थी, इसीलिए दादा ने इसे कुलदेवी दुर्गा का वरदान समझकर नाम रखा महादेवी। महादेवी का पालन पोषण भारतीय रजवाड़ों के परिवेश में हुआ। महादेवी के जन्म के तुरंत बाद गोविंद प्रसाद को बिहार के दरभंगा राज्य में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई, जहां उनकी छोटी बहन श्यामा पैदा हुई। जब महादेवी 5 साल की थी तब उनका परिवार भोपाल चला गया। फिर इंदौर में राजकुमारों के कॉलेज में गोविंद प्रसाद अंग्रेजी के शिक्षक बने। अतीत के चलचित्र के सारे चित्रों को यहीं पर बालिका महादेवी ने अपनी आंखों में संजोया था। यहीं पर घटी एक घटना ने महादेवी को एक अलग अनुभव लोक से परिचित कराया। एक बार उनका नौकर अपनी गर्भवती पत्नी को सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए पीट रहा था कि उसने मनचाहा खाना नहीं बनाया। सहमी हुई महादेवी ने पूछा कि उस औरत ने पलटकर क्यों नहीं मारा। माता का जवाब भारतीय स्त्री समाज का कड़वा यथार्थ था। महादेवी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर निजी शिक्षकों के द्वारा हुई। 1916 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, जिसके कारण लगभग 3 वर्षों तक उनकी पढ़ाई स्थगित रही। अपने बाल विवाह के कारण महादेवी के बाल मन को जो सदमा लगा, उसके कारण वह जीवन भर नीर भरी दुख की बदली बनी रही। 1919 ईस्वी में पुनः वह पढ़ाई की ओर उन्मुख हुई। इलाहाबाद के क्रॉसवेथ कॉलेज में 1922 में मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 1925 में एंट्रेंस, 1928 में इंटर, 1929 में बीए, फिर 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ की इसी वर्ष वह प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला। साथ ही चांद पत्रिका का निःशुल्क संपादन कार्य भी महादेवी ने इसी वर्ष शुरू किया। बचपन से भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग और बाल विवाह की त्रासदी के कारण महादेवी बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। बीए करने के पश्चात ग्रीष्मावकाश में नैनीताल में संभावित गुरु बौद्ध महास्थविर से मिली, तो उस समय बौद्ध गुरु ने एक काष्ठ पट्टिका की ओट से महादेवी से बात की। महादेवी को यह बड़ा अपमानजनक लगा। अपने प्रति इतने अविश्वासी व्यक्ति को गुरु बनाना उन्हें उचित नहीं लगा। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने भिक्षुणी बनने का विचार त्याग दिया। उसी समय ताकुला नैनीताल में महात्मा गांधी के संपर्क और प्रेरणा से महादेवी का मन सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रयाग के आसपास के गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाना और उनमें शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना इनका नियमित कार्यक्रम था। महादेवी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी सामाजिक गतिविधियों की
मुख्य भूमिका रही है। प्रयाग में छात्र जीवन में ही उनकी भेंट विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से हुई थी। 1933 में उन्होंने मीरा जयंती की शुरुआत की और 1936 में रामगढ़ में मीरा मंदिर नाम से एक कुटीर का निर्माण कराया। 1935 में प्रसिद्ध पत्रिका चांद के विदुषी अंक के संपादकीय में साहित्य और उसमें स्त्रियों के स्थान का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा, यह क्रांति का युग है जिसका काम पहले ध्वंस और फिर निर्माण होता है। हमारी विकृति सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थाएं प्रौढ़ शरीर में बाल्यकाल के वस्त्रों के समान कष्टदायक हो रही हैं, परंतु हम निर्णय नहीं कर पाते कि वस्त्रों का विकास शरीर के अनुसार होता है या शरीर का वस्त्रों के अनुसार। जीवन की गति वेगवती सरिता के समान निरंतर आगे की ओर ही बढ़ती रहती है, पीछे लौट सकना उसके लिए संभव नहीं। अतः देश काल तथा परिस्थितियों के अनुरूप जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्राचीन व्यवस्थाओं में कुछ संशोधन और परिवर्तन अनिवार्य हो उठे। 7 वर्ष की अवस्था में पहली कविता लिखने वाली महादेवी ने प्रारंभिक कविता समस्या पूर्ति के रूप में ब्रजभाषा में लिखी थी। कविता लेखन का प्रयास मैथिली शरण गुप्त की शैली में उन्होंने किया। उदाहरण देखिए, हाथी न अपनी सूढ़ में यदि नीर भर लाता हो, तो किस तरह बादल बिना जल वृष्टि हो सकती कहो। महादेवी के साहित्यिक अवदान को महाप्राण निराला ने अपनी एक कविता में व्यक्त किया है। यह कविता देशदूत साप्ताहिक प्रयाग के 7 फरवरी 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह कविता महादेवी के जीवन, व्यक्तित्व और जीवन दर्शन को भी उद्घाटित करती है। कविता लंबी है, इसकी कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। दिए व्यंग के उत्तर रचनाओं से रचकर, विदुषी रही विदूषक के तुम समक्ष तुम तत्पर, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी। निसंदेह महादेवी के जीवन दर्शन के निर्माण में उनके जीवन संघर्ष की मुख्य भूमिका रही है। वह अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री पराधीनता के विविध रूपों का विश्लेषण करने के साथ साथ समाधान की तलाश करने वाली दार्शनिक की भूमिका भी निभाती हैं। महादेवी वर्मा मूलतः मानवतावादी रचनाकार हैं। उनका समग्र लेखन मानवता के लिए है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने महादेवी वर्मा की कविता पर विचार करते हुए लिखा है कि महादेवी वर्मा अपने गीतों में देवी के रूप में नहीं, एक मानवी के रूप में दर्शन देती हैं। वे अपनी भाव व्यंजना में इसी धरती पर काम करने वाले मनुष्य नामक प्राणी ही नहीं है, वरन उसका एक भेद नारी भी है। उनका नारीत्व सामाजिक सीमाओं के अंदर विकास के लिए पंख फड़फड़ाता है। उसकी यह व्याकुलता अनेक सांकेतिक रूपों में उनकी कविता में प्रकट होती है। दरअसल आलोचकों ने महादेवी की कविता को रहस्यवाद के रंगीन चश्मों से देखने का प्रयास किया, जिसके कारण महादेवी के जीवन संघर्ष और गद्य रचनाओं की संवेदना को इन आलोचकों ने नज़रअंदाज किया। प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे के शब्दों में अगर कहें तो महादेवी की कविता में अंधकार से आलोक का जो संघर्ष है, वह भारतीय स्त्री के जीवन की पराधीनता और उसके अंधकार से स्वाधीनता की आकांक्षा का संघर्ष है। महादेवी वर्मा भारतीय स्त्री की प्रतिनिधि के रूप में एक ओर उसकी पराधीनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति करती हुई कहती हैं, रात सी नीरव व्यथा तमसी अगम मेरी कहानी, और दूसरी ओर उस स्त्री की स्वाधीनता की आकांक्षा और उसके लिए संघर्ष की दृढ़ता व्यक्त करती हुई कहती हैं, रात के उर में दिवस की चाह का शर हूं मैं। महादेवी वर्मा जिस समय लेखन के क्षेत्र में आई, वह समय स्त्रियों के लिए अंधकार युग से बाहर निकलने की व्यग्रता का था।
बंगाल और महाराष्ट्र नवजागरण में स्त्री का प्रश्न केंद्रीय मुद्दा था, लेकिन हिंदी क्षेत्र में यह मुख्य प्रश्न नहीं बन सका था। आह और दया तक संवेदना सिमटी हुई थी। उस पीढ़ी की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने परिवार से संघर्ष कर रही थी। महादेवी वर्मा की कविता में बार बार तम और अंधेरा शब्द आया है, जो उनके प्रतिपक्ष का प्रतीक है, और इस अंधेरा से टकराने के लिए वह दीप शिखा में खुद को आरोपित करती हैं। वह दीप शिखा जो उनकी क्रांति धर्मिता का प्रमाण है। 17 वर्ष की उम्र में महादेवी वर्मा ने लिखा था, घोर तम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आई घनघोर, वेग मारुति का है प्रतिकूल, हिले जाते हैं पर्वत मूल, गरजता सागर बारंबार, कौन पहुंचा देगा उस पार। अपने एक साक्षात्कार में महादेवी ने कहा है, आजादी मांगने से नहीं मिलती। आजादी तो हम औरतों को छीन कर लेनी होगी, परंतु समता के नाम पर पश्चिम से उधार ली हुई समानता की बात से मैं सहमत नहीं हूं। समानता की बात करके औरत मर्द बन जाना चाहती, जबकि उसे मर्द नहीं, विवेकशील विचारवान औरत बनना है। और यह नए और पुराने के संतुलित समन्वय से संभव होगा। जाहिर है कि वो पुराने और नए के समन्वय पर बार बार जोर देती हैं। महादेवी बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित थी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उन्होंने बुद्ध पर करुणा का संदेशवाहक शीर्षक से एक लंबा निबंध लिखा है। महादेवी की कविता में दुख विविध आयाम ग्रहण करता है। एक उदाहरण देखिए, निर्जन हो जाने दो बादल, मधु से रीते सुमनों के दल, करुणा बिन जगती का अंचल, मधु व्यथा बिन जीवन के पल, मेरे दृग में अक्षय जल, रहने दो विश्व भरूंगी मैं, आंसू का मोल न लूंगी मैं। दूधना सिंह, जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं, उनका मानना है कि दुख और निर्वाण के गहरे दार्शनिक अर्थों तक न जाकर महादेवी इन शब्दों में भीतरी दार्शनिक अर्थों के आलोक में उन्होंने अपनी कविताओं में एक सांगीतिक सिद्धि प्राप्त की है। महादेवी के काव्य में अभिव्यक्त दुख, वेदना, आंसू और अंतर्मुखता बाह्य परिस्थितियों के प्रति असंतोष और आक्रोश का परिणाम है। उनकी कविता में अभिव्यक्त आत्मपीड़ा और करुणा के पीछे एक स्त्री जीवन का संघर्ष भी है, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक श्रृंखला की कड़ियों में आकर मुखर हो गया है। महादेवी वर्मा की दृष्टि में धर्म और संस्कृति एक ही सिद्धांत के दो क्रियात्मक रूप हैं। उनकी दृष्टि में कर्तव्य ही धर्म है, जो मनुष्य के प्रति मनुष्य के संबंध पर निर्भर है। 1935 में चांद पत्रिका के संपादकीय में उन्होंने लिखा, हमारी संस्कृति में धर्म और ज्ञान दोनों एक ही सिद्धांत के क्रियात्मक तथा विचारात्मक दो रूप कहे जा सकते हैं। एक अनेक बिंदुओं को स्पर्श करते हुए वृत्त की तरह अर्थात परिधि की तरह हमारे व्यावहारिक जीवन का सब ओर संस्पर्श करता है, तो दूसरा हमारी विभिन्न विचारधाराओं में व्याप्त है। भारतीय संस्कृति के बहुलतावादी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखती हैं, भारतीय संस्कृति ने अपने ज्ञान पक्ष में आस्तिकवाद, नास्तिकवाद, द्वैत, अद्वैत इत्यादि भिन्न और परस्पर विपरीत विचारधाराओं को समान स्थान देकर जो उदारता प्रकट की है, वही उदारता उसके धर्म पक्ष में भी प्रतिबिंबित है। महादेवी वर्मा धर्म को सामाजिक उत्तरदायित्व से अलग नहीं मानती। दरअसल महादेवी के लिए धर्म कर्तव्य और नैतिकता का पर्याय है। वह धर्म के किसी भी जड़ तत्व या कर्मकांड को नहीं स्वीकारती। मनुष्य के बीच समानता लाने वाली विचारधारा को वह धर्म की संज्ञा देती हैं।
वो कहती हैं, धर्म मनुष्य की वह नैतिकता है जो मनुष्य मनुष्य को समान मानती है, और यदि मनुष्य मनुष्य के समान हो जाता है तो वह व्यक्ति को सबसे बड़ा धार्मिक बना देती है। असल में महादेवी गहरे अर्थ में यथार्थवादी थीं, तभी तो वह कहती हैं, इस धूल को अधिक चाहती हूं। वो आगे कहती हैं, मैं किसी कर्मकांड में विश्वास नहीं करती। कोई कहे कि गंगा स्नान से मैं पवित्र हो जाऊंगी, ऐसा भी कुछ मेरे मन में नहीं है। निस्संदेह जो आलोचक महादेवी की कविता में रहस्यवाद को ढूंढने और थोपने का अनावश्यक प्रयत्न करते हैं या करते रहे हैं, उनकी दृष्टि एकांगी रही है। महादेवी के जीवन को उनकी कविता से अलग करके न जांचा जा सकता है और न परखा जा सकता है और न समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके जीवन दर्शन को भी नहीं समझा जा सकता है। महादेवी ने अपने संस्मरणों एवं साक्षात्कारों में अपने और अपने परिवार के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और कहा है, लेकिन विवाह के बाद के 3 वर्षों के बारे में उन्होंने कहीं भी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं कहा। क्या यही वह काल है 3 वर्षों का जो महादेवी के भीतर विद्रोह को जन्म देता है, महादेवी के विद्रोह को कविता में आत्मलीन और गद्य में मुखर बनाता है? क्या उनकी कविता में जिसे आलोचक रहस्यवाद कहते हैं, वह दूधना सिंह के शब्दों में पलायन की अनवरत दौर में हाँफती एक स्त्री में समग्र भारतीय स्त्री की बेबसी है? स्त्री स्वाधीनता के प्रश्नों को समग्रता में विश्लेषित करने वाली महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक श्रृंखला की कड़ियों का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक में संकलित निबंध लगभग 30वें दशक में लिखे गए थे। प्रसिद्ध पत्रिका चांद के संपादकीय लेखों के रूप में इनका लेखन हुआ था। स्पष्ट है कि महादेवी जिस समय स्त्रियों की पराधीनता के संदर्भों में समग्रता में विचार कर रही थी, उससे बहुत बाद में आकर स्त्रीवादी सोच को दुनिया भर में प्रेरित करने वाली सिमोन द बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड सेक्स का प्रकाशन हुआ। द सेकेंड सेक्स का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1953 में हुआ। हिंदी में स्त्री उपेक्षिता के नाम से इस पुस्तक का अनुवाद हुआ है। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियां में जन्म से अभिशप्त और जीवन से संतप्त भारतीय स्त्री की दारुण अतीत और रुग्ण वर्तमान का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही भारतीय स्त्री के भविष्य की स्त्री स्वतंत्रता का स्वरूप भी स्थिर किया है। महादेवी का स्त्री स्वाधीनता का प्रश्न पाश्चात्य स्त्री विमर्श से बिल्कुल भिन्न है। वह पश्चिम के स्त्रीवाद के मर्दवाद में परिवर्तित रूप का प्रखर विरोध करती हैं। श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी का स्त्री चिंतन भारतीय संदर्भों से युक्त और समय सापेक्ष है। वह स्त्री की विद्रूप स्थिति में आने के लिए पुरुषों के साथ साथ चेतना विहीन स्त्रियों को भी बराबर का दोषी मानती हैं। उनका मानना है कि अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। सामान्यतः भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव मिलेगा। कहीं उसमें साधारण दयनीयता है और कहीं असाधारण विद्रोह है, परंतु संतुलन से उसका जीवन परिचित नहीं, ऐसा मानना है महादेवी का। इस संदर्भ में मैनेजर पांडे महादेवी की स्त्रीवादी दृष्टि को भारतीय नवजागरण की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। वह श्रृंखला की कड़ियां को तीसरे और चौथे दशक के स्त्री आंदोलन की उपज मानते हैं। वे लिखते हैं, श्रृंखला की कड़ियां तीसरे और चौथे दशक के उस नारी की देन है जिसमें महादेवी वर्मा सक्रिय रूप से सम्मिलित थी। इसीलिए उसमें उस समय की नारी चेतना के जागरण की अनुगूंज है, उसकी शक्ति की, सीमाओं की और संभावनाओं की भी अनुगूंज है। महादेवी वर्मा के मन में भारतीय नारी की
भावी स्वाधीनता का विश्वास है, लेकिन वे यह जानती हैं कि स्वाधीनता याचना से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। महादेवी वर्मा यथास्थिति के प्रति विद्रोह करने के लिए स्त्रियों को प्रेरित करती हैं। उनका मानना है कि जब तक स्त्रियों की विचारधारा में परिवर्तन न हो जाए, वे अपनी समस्याओं को सुलझाने की ओर ध्यान न देंगी और अपने कष्टों को त्याग का रूप समझती रहेंगी, तब तक वह आधुनिक समस्याओं पर न तो खुलकर बोल सकती हैं और न ही लिख सकती हैं। इसके साथ ही वह यह भी जोड़ती हैं कि पश्चिम का अंधानुकरण छोड़कर अपनी संस्कृति के अनुरूप ही भारतीय स्त्री को परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहिए। पत्नी, बेटी, बहन, माता, विधवा आदि रूपों में स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर होती हैं। महादेवी के शब्दों में भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय या घोड़े पाल लेता है, उसी प्रकार यह एक स्त्री को भी पालता है और इसी के साथ अपने पालित पशु पक्षियों के समान ही उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समझता है। महादेवी जिस प्रकार से स्त्री पराधीनता के संदर्भ में भारतीय समाज और संस्कृति की समीक्षा प्रस्तुत करती हैं, उसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता की मांग भी रखती हैं। लेकिन आज की स्त्रियों के लिए पुरुषों के अनर्थमय अनुकरण को भी गलत मानती हैं। उनकी दृष्टि में विवाह मनुष्य जाति की असभ्यता की सबसे प्राचीन प्रथा है और सभ्यता का भी। महादेवी ने ठीक ही लिखा है, समाज की दो आधारशिलाएं हैं, अर्थ का विभाजन और स्त्री पुरुष संबंध। इनमें से यदि एक भी स्थिति में विषमता उत्पन्न होने लगती है तो समाज का संपूर्ण प्रासाद अर्थात महल हिले बिना नहीं रह सकता। महादेवी का स्त्री विमर्श का अर्थ न तो स्त्रियों का पुरुष बन जाना है और न ही पुरुष का अनुगामी बन जाना। एक बार फिर मैनेजर पांडे के शब्दों में कहें तो ऐसी स्त्री दृष्टि का समर्थन करती है महादेवी जो स्त्री को अपनी अस्मिता की पहचान, विवेक के विकास और नारित्व की शक्ति की समझ पैदा करने में सहायक हो, ताकि स्त्री अपने स्वत्व की रक्षा कर सके। जगदीश गुप्त के अनुसार जो काम पुरुष शक्ति को जागृत करने में राम की शक्ति पूजा लिखकर निराला ने किया, वही काम श्रृंखला की कड़ियां लिखकर महादेवी जी ने किया। नारी जगत को भारतीय संदर्भ में मुक्ति का संदेश दिया। दूधनाथ सिंह ने ठीक ही लिखा है कि महादेवी का अपना ही जीवन मुक्त स्त्री के लिए आदर्श जीवन है, अर्थात स्त्री मुक्ति के लिए आदर्श है। महादेवी स्त्री पुरुष समता आधारित समाज की निर्मिति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानती हैं, लेकिन उनका यह भी मानना है कि गलत शिक्षा पद्धति के कारण स्त्री कृत्रिम स्वतंत्रता को पाकर ही संतुष्ट हो जाती हैं, जो और भी घातक है। वह लिखती हैं, यदि अशिक्षिताएं या अर्धशिक्षिताएं रूढ़ियों के बंधन में हैं तो विदुषियां भी विदेशीय कृत्रिमता की दास्ता स्वीकार करती जा रही हैं और इसमें संदेह नहीं कि स्वयं बंधे हुए के लिए दूसरे बंदी को छुड़ाना दुराशा अर्थात स्वप्न मात्र है। ऐसे क्रांति और अशांतिमय वातावरण में विदुषियों का कर्तव्य अपनी बहनों को मार्ग दिखाना है, स्वयं भटक जाना नहीं। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर महादेवी वर्मा 1935 ईस्वी में सोच और समझ रही थी, लिख रही थी। महादेवी उस शिक्षा पद्धति का विरोध करती हैं जो व्यक्ति को वस्तुवादी बनाती हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि विकास की जितनी सुविधाएं और अवसर औरत को दिए गए, औरत ने अपने मूलाधार परिवर्तन के लिए उनका लाभ नहीं उठाया। इसके पीछे वह वर्तमान शिक्षा पद्धति को मूल कारण मानती हैं। समाज में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं
जो स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार जैसे कि बलात्कार, अपहरण, जिंदा जला देना, तेजाब डाल देना, तलाक, दाम्पत्य आदि के पीछे स्त्रियों की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को मुख्य कारण मानते हैं। महादेवी ऐसे विचार को भ्रामक धारणा मानती हैं। अनीता गोपेश के साथ एक साक्षात्कार में वह कहती हैं, यह नितांत भ्रामक धारणा है। औरतों की बढ़ती हुई शिक्षा ने ही तो अपने अस्तित्व की पहचान कराई है और इसी पहचान से उसे अपने अधिकारों का एहसास हुआ है। यह पहचान ज्यों ज्यों पुख्ता होती जाएगी, इसे पाने के लिए संघर्ष होंगे। इन हालातों में औरतों के साथ यह सब तो होना ही है। जब तक औरत के भीतर अपने अस्तित्व का एहसास नहीं था, उसका मान सम्मान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यह एहसास बढ़ा, जागृति आई और औरतों ने आज़ादी की मांग की, तो पुरुषों ने कहा तुझे समता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो यह लो। समता और स्वतंत्रता भी जैसे उन्होंने भीख में देनी चाहिए। महादेवी शिक्षा पर एक खास वर्ग के एकाधिकार को भी उचित नहीं मानती। वे शिक्षा को शोषितों, उत्पीड़ितों के लिए भी मुक्ति का साधन मानती हैं। महादेवी वर्मा भले ही अपनी कविता में प्रतीकों का सहारा लेती हों, लेकिन अपने निबंधों, संस्मरणों और भाषणों में वह अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रखती हैं। रामजी पांडे ने उनके बारे में लिखा है, यदि ध्यान से देखा जाए तो उनका पूरा जीवन ही संघर्ष का रहा है और उसे उन्होंने बहुत बहादुरी से जिया भी। अदम्य साहस था उनमें। कितनी उनकी कविताएं, भाषण हैं जिनसे लगता है कि कैसे चुनौतियों को स्वीकार करती थी वे। चाहे आपातकाल में स्थानीय हिंदुस्तानी एकेडमी में दिया गया वह भाषण हो जिसमें उन्होंने कहा था, आज सारा देश कारागार हो गया है और हम सब की जबान में ताले लगे हुए हैं। या जयपुर के ऑथर्स गिल्ड समारोह में दिया गया वह भाषण जिसमें उन्होंने कहा था, आज जीवन मूल्यों, नैतिक मूल्यों का संकट है, देश विघटन के कगार पर खड़ा है। लेखक साहित्यकार ने सदैव समय की चुनौतियों को स्वीकार किया है, क्रांतिकारी का धर्म निभाया है और आज भी उससे बड़ी अपेक्षा है। आज की राजनीति विक्षिप्त हो गई है और उसने हमें भी विक्षिप्त कर दिया है। यदि हम कभी लेखक साहित्यकार उनकी सी अर्थात राजनीतिज्ञों सी न बोलें तो वे हमें पागलखाने में रख देंगे। इसी प्रकार ज्ञानपीठ पुरस्कार लेते समय जो उनको उनकी प्रसिद्ध कृति यामा पर मिला था, महादेवी वर्मा ने कहा, मेरा विश्वास है आज कवि और कविता की प्रासंगिकता अन्य युगों से अधिक है, क्योंकि कविता ही मानव मन की ऋतु बदल सकती है और वह भौतिक तथ्य को आत्मा के सत्य में परिवर्तित कर उसे सुंदरता के माध्यम से शिव तक पहुंचा सकती है। बिना स्नेह, समता, बंधुता और मानव गरिमा के मानव जाति का भविष्य केवल मरण का पर्व है। हर छोटे बड़े, विकसित अविकसित देश के कवि के समक्ष जीवन की चुनौतियां हैं, उसे स्वीकार करके ही मानव जाति का मंगल विधान कर सकेगा। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन दर्शन के केंद्र में मानवता है। उनका समग्र लेखन भारतीय नवजागरण की एक कड़ी है जिसमें स्त्री स्वाधीनता के प्रश्नों को वह जोड़ती है। वह स्त्री पराधीनता के कारणों का मूल्यांकन करने के साथ साथ भविष्य के लिए संघर्ष का रास्ता भी प्रशस्त करती हैं। महादेवी की कविता में संघर्ष की यह धारा प्रतीकात्मक अर्थ में विद्यमान है। उनका समग्र लेखन संतप्त मानवता की आकुल पुकार है।